एक माह तक भगवान शिव की आराधना होती है। वैसे तो भगवान शिव की आराधना 12 महीने आप करें, 12 महीने होती है, पर श्रावण के माह में इसका नाम क्या है? जोर से, श्रावण। श्रावण मतलब श्रवण। श्रवण के 2 अर्थ हैं। ये माह हमें ये बताता है कि इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। ये कथा सुनने का महीना है, श्रवण। श्रावण, क्या करो भैया? श्रवण करो। सावन में सुनो। क्या सुने? सावन के महीने में ना काम कुछ नहीं होता। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। खेतों में पानी भर चुका होता है, किसानों की खेती हो चुकी होती है, नदी तालाब नदियां उफान होता है, तो गांव से कनेक्टिविटी नहीं होती, सब लोग फ्री रहते हैं। तो ये एक माह जो है विशेष रूप से, इस माह में क्या करना होता है? श्रवण करो। यहां से ही चतुर्मास चालू हो जाता है। श्रवण करो। क्या करें? महीने भर नित्य कथा सुनो। जब आप रोज कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो आपने गीत सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। सुना कि नहीं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तेरे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के बंदे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर, मैली चादर मतलब शरीर मैला है। मैला मतलब पाप हमसे हुए हैं, तो पाप से शरीर की चादर क्या है? शरीर रूपी, मन रूपी क्या है? मैला है। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। भगवान ने तो जब भेजा था तो निर्मल ही भेजा था। छल कपट का, निंदा चुगली का दाग हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर। बेईमानी भ्रष्टाचार का दाग हमने लगाया है यहाँ। ईश्वर ने तो निर्मल भेजा। कोई भी छोटा बच्चा देख लीजिए, छोटा बच्चा बिल्कुल निर्मल होता है। ना उसे क्रोध है, ना लोभ है, ना अभिमान है, ना कोई काम वासना है। छोटा बच्चा तो नंग धड़ंग पड़ा है, क्या उसे सता रहा है बताइए? लेकिन वही छोटा बच्चा ज्यों बड़ा होता है तो उसे लोभ, काम, क्रोध, अभिमान, निंदा, चुगली, छल, कपट, चोरी, बेईमानी सब तो आ जाती है। बोलो हाँ। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के द्वारे कैसे तेरे आऊं। निर्मल वाणी पाकर तुमसे, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। तूने वाणी दी, कितनी अच्छी वाणी है आपकी, कितना अच्छा बोलते हैं, लेकिन निर्मल वाणी पाकर तूने, निर्मल वाणी पाकर तुझसे मतलब आपसे हमने पाई निर्मल वाणी, और नाम न तेरा गाया। तेरे से ही हमने वाणी पाई, पर हमने वाणी से तुझे ही भुला दिया। इसलिए कहता हूं कि वाणी जिस परमात्मा की है, उस परमात्मा का इस वाणी से नाम जपा करो। सावन के 2 अर्थ हैं। एक तो है श्रवण, इस महीने में कथा सुनना चाहिए। दूसरा, श्रवण जैसा बनना चाहिए। श्रावण कौन सा महीना है? श्रावण मतलब श्रवण के जैसा बेटा बनना चाहिए। ये महीना हमें ये बताता है कि पुत्र कैसा हो।
धुंधकारी के जैसा या श्रवण के जैसा। तो यहां से पुत्र के संस्कार डेवलप होने चाहिए। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम भक्ति में एक भक्ति है, श्रवणम सुनना एक भक्ति है। तो बात समझ में आई। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वारे कैसे आऊं। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी ना शीश झुकाया। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैं ही हार के आया तो अब कौन सा हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं। देखो तू है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी तू जैसा भी हूं मैं हूं तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरे द्वारा दाता और कहीं ना जाऊं। अब ऐसी कृपा करो प्रभु कि तेरा द्वार छोड़ के और कहीं ना जाऊं, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वारे कैसे आऊं। तो आपकी ये चादर हो गई है मैली, शरीर पापों से भीगा है। क्या करें कि पवित्रता आए। बोले सत्संग के जल से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। जो निर्मल मन कर लेता है, सत्संग ही वह जल है जो व्यक्ति को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तो अब आप बताओ कि आपको पवित्र होना है। यदि वो लड़की का बाप जिसने 3 गोलियां अपनी बेटी को मार दी, वो सत्संग कर लेता, मेरी बात सुन लेता पहले से। मैं पहले भी बता चुका हूं कि समाज क्या कहें, लोग क्या कहें, ध्यान ना दिया करो। यदि वो इतने सा सत्संग कर लेता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती कि नहीं। सत्संग ना करने के नुकसान बहुत है और सत्संग करने के फायदे बहुत। सत्संग आपको पॉजिटिविटी से भरता है, जबकि समाज आपको नेगेटिविटी से भरता है, नकारात्मकता घेर लेती है। बोलो हाँ। प्रिय भक्तों,